अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी। और इसको बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज़ होगी, उसको फॉलो करके आप भी क्रिस्पी फ़िश फ्राई बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग जो फ़िश फ्राई करते हैं वो क्रिस्पी नहीं होती है। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने फ़िश फ्राई करनी है उसको वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से, और मैंने इसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। और इस तरीके से इसको वॉश करके स्ट्रेनर में रखा है, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। और अब हमने पीसेस में कट कर लिया। और अब हमने इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो सिरका रखा है उसको इसके ऊपर मैरिनेट कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सिरका का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने कोट कर लिया है। अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद हमने इसकी बाकी की मैरिनेशन तैयार कर लेनी है। 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करना है बेसन। और बेसन आप फ़िश की क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। ये तकरीबन 1 केजी के करीब फ़िश है, तो इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून लिया है बेसन। और अब हमने इसमें जो अहम इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिसकी वजह से हमारी फ़िश क्रिस्पी बनेगी, वो है चावल का आटा। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा ऐड कर दिया है। इसको आप सिंपल तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। चावल ले लें और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया। आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने क्रश चिली ली है और 1 टेबलस्पून क्रश्ड खुश्क धनिया इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा हम फूड कलर ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून आप इसको कह सकते हैं, वो ऐड कर देना है। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। अब इस सारे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको थिक सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ये मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करना है और 1 ही टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर देना है। इसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन दोनों को भी दोबारा से इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में जो फ़िश रखी थी उसको निकाल लेना है और मिक्सचर में मिक्स करके हम दूसरे बर्तन में अलहदा से रखते जाएंगे। फ़िश के पीसेस को हमने इस मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। और अब हम रैपिंग शीट से इसको कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। 2 घंटे काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 2 घंटे हमारे गुज़र चुके हैं। फ्रिज से हमने फ़िश को निकाल लिया है। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और 1 बाय 1 हमने इसमें मैरिनेटेड फ़िश के पीस को ऐड करते जाना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड से फ़िश मेरी ब्राउन हो चुकी है। अब इसको मैं साइड चेंज कर दूँगी और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पका लूँगी इसे। और मीडियम फ्लेम पे रखने का यही फ़ायदा है कि अंदर तक कुक हो जाएगी और एक अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी भी हो जाएगी। मेरी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़िश भी बहुत क्रिस्पी बनेगी। चावल का आटा इसको क्रिस्पी करने में इसकी हेल्प करता है।
तो अब इस तरीके से ये दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है। इसको मैं एक छलनी में रखती जाऊंगी ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, और फिर इसको मैं पेपर टॉवल पे रखती जाऊंगी। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है, और अब ये देखने में बहुत क्रिस्पी लग रही है और खाने में भी इतनी क्रिस्पी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश क्रिस्पी बने तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी भी फ़िश बहुत क्रिस्पी फ्राई होगी। तो बाकी की फ़िश को भी मैंने फ्राई कर लिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। इसको मैंने सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। अब आप इसको किसी भी चटनी के साथ, किसी भी डिफरेंट से सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आसान से आसान रेसिपी आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।